हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड जो बीएससी नर्सिंग का जो पेपर हुआ है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का जो 2020 क्वेश्चंस हैं वो नहीं आए थे, यानी कि एक भी क्वेश्चंस आपको वहाँ पे नहीं मिला था। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री जो है टोटली जो है वहाँ पे गायब हो गई थी। जबकि जो सिलेबस अगर हम देखते हैं तो जो बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है उसमें 20 क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड के, 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 20 क्वेश्चंस फिजिक्स, 20 क्वेश्चंस केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चंस बायोलॉजी। 5 पार्ट्स में आपका ये डिवाइड रहता है। जो 100 मार्क्स के यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके डिवाइड रहते हैं। लेकिन जो है पेपर में कहीं भी जो है ना तो फिजिक्स के क्वेश्चन थे, ना तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी कम आए थे, लेकिन हम मान सकते हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में जनरली आपका बायोलॉजी से रिलेटिव क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो हम मान सकते हैं कि भाई नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस वहाँ पे थे। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बेसिक नर्सिंग फील्ड से ही रिलेटिव आपको पूछ दे। नर्सिंग एप्टीट्यूड का मतलब वो थोड़ा बहुत आपको बायोलॉजी से के क्वेश्चंस भी वहाँ पे हम चलो मान के चलते हैं कि चलो ये 20 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के वहाँ पे थे, बाकी इंग्लिश के क्वेश्चन जितने भी आए थे वो थे। ठीक है, लेकिन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे गायब थी। तो अब देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो जैसे कमेंट्स आप देख पा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है पेपर दोबारा करने के सपोर्ट में हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, कुछ अनफेयर नहीं था। बायो के 80% क्वेश्चन थे, पर एनसीईआरटी के बाहर का सिलेबस थोड़ी था। लेकिन देखिए, जो एक कैंडिडेट हैं जो ये कह रहे हैं कि पेपर जो है एकदम करेक्ट था, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग है, ठीक है, आप नर्सिंग करने जा रहे हो और आपको पता नहीं है कि इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस है, ऑल इंडिया में जितने भी जो है नर्सिंग से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो आपका जेपीएमआर का हो, एम्स का हो, ठीक है, या जो है आपका जो है किसी जो है अदर जो है स्टेट यूनिवर्सिटी का हो, स्टेट कॉलेज का हो, स्टेट मेडिकल कॉलेज का हो, सभी कॉलेज में जो है जो आपका सिलेबस चलता है इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के तहत ही चलता है। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का काम क्या है? उसका काम ही रेगुलेट एंड मेंटेन करना है। जो कॉलेज हैं, जो नर्सिंग कॉलेज हैं, उनमें रूल्स एंड रेगुलेशन, जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का सिलेबस, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन और उसको मैनेज करना है। तो ये देखिए, ये आपका जो पेपर है 100% वो दोबारा होगा, क्योंकि देखिए ये जो पेपर आया है वो ना तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आया, और यूनिवर्सिटी जो फॉलो करती है वो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के रूल्स को ही फॉलो करती है। ठीक है, और इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, अब यूनिवर्सिटी ने इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग को ऑलरेडी मेल कर दिया होगा, और अब वहाँ से उनके पास जैसे ही मैसेज आता है तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स यहाँ पे दोबारा यहाँ पे जो है यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, तो दोबारा नहीं होना चाहिए। नॉट एवरी वंस कैपेबल ऑफ डूइंग इट अगेन एंड अगेन, बार बार ट्रैवल करके आना जाना सचेत। तो देखिए, ये स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। ये जो गलती है ये हो सकता है यूनिवर्सिटी की जो स्टाफ, जिन्होंने जो कमेटियाँ जिन्होंने पेपर बनाया है, गलती से ये पेपर जो है ऐसा टाइप हो चुका है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पेपर होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम्स भी होता। अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम्स भी अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है तो भी वो एग्ज़ाम्स यहाँ पे वहाँ पे दोबारा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्ज़ाम्स है जो यहाँ पे 100% यहाँ पे जो है दोबारा होगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कमेंट्स आया, आई डोंट थिंक कि पेपर दोबारा होना चाहिए, पेपर रिसेट होने में काफ़ी टाइम लगेगा और तब तक इफ क्वालिफाई। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, पेपर ऑलरेडी बना हुआ है। ये जो है टाइपिंग में जो है मिस्टेक हुई है, टाइपिंग में हो सकता है मिस्टेक हुई है, जो टाइप करने रहे होंगे उनसे गलती हो सकती है। ठीक है, और पेपर दोबारा बनाने में या दोबारा होने में कोई टाइम नहीं लगता है, 1 महीने में आपका पेपर दोबारा हो जाएगा। ठीक है, केवल बीएससी नर्सिंग का ही पेपर यहाँ पे इनको कराना है। ठीक है, तो ऑप्शनल होना चाहिए। जिसे देना है तो जिसे ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसे देना होगा वो देना है, जिसे देना है तो जिसे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबके लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हैं और आपको नहीं पता सिलेबस क्या है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बीएससी नर्सिंग करने की। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पेपर होगा, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट्स हो। ठीक है, जो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर आपका होना चाहिए और ये आपका होगा। ठीक है, ये आपका ये गलती से ये मिस्टेक हुई है, तो ये पेपर आपका 100% है, ये कंफर्म दोबारा होगा। ठीक है,
अब फ़िलहाल क्योंकि आप जो स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया है या जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि दोबारा से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। अब जिनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जो है मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो पेपर दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी केमिस्ट्री अच्छी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी फिजिक्स अच्छी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी बायोलॉजी अच्छी होगी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनकी सारे सब्जेक्ट में जो है अच्छी जो है पकड़ होगी, उनकी जो सारे सब्जेक्ट जो स्टैंड होगी वो अच्छी होगी, ठीक है। तो ये आपका सबको सामान लेके चलना है और पेपर आपका जो है दोबारा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। मैं जो है दोबारा एग्ज़ाम्स के ही फेवर में जाऊँगा कि दोबारा यहाँ पे एग्ज़ाम्स होना चाहिए, 100% दोबारा होना चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आप देख पा रहे हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, बुक से ही आया था पेपर तो बाहर से थोड़ी आया था, जब बायोलॉजी जो नहीं कर पाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या कर लेते ये लोग। तो ये स्टूडेंट देखिए अब ये यहाँ पे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं और ये जा रहे हैं नर्सिंग करने के लिए, ठीक है। तो अभी से आप जो है भेदभाव करने लग गए और आगे आप जब नर्सिंग करेंगे तो उसमें भी जो है आपका भेदभाव होगा, ठीक है। जूनियर सीनियर का वहाँ पे भेदभाव होना है। जब आप नर्सिंग कंप्लीट करने लग जाते हैं, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तब आप वहाँ से जब जाओगे नौकरी के लिए जाओगे, जॉब के लिए जाओगे और जब पोस्टें आती तो वहाँ पे फिर ये जूनियर और सीनियर जो है ये वर्ग जो है वहाँ पे बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो आपको यूनिटी में ले चलना है। फिजिक्स केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी नहीं आया था बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में, 80% बायोलॉजी एंड 20% इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो ये ऑफकोर्स जो है यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड को हम मान सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड को हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ कमेंट्स में अभी दिखाना चाह रहा था। अब देखिए मैं जो है यहाँ पे जो है दोबारा यहाँ पे एग्ज़ाम्स तो होना ही चाहिए, मैं दोबारा री एग्ज़ाम्स के फेवर में हूँ, ठीक है। क्योंकि जो है अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पेपर आता तो ज़रूर जो है मैं यहाँ पे कहता कि भाई पेपर जो है अब दोबारा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सिलेबस ही जो है सिलेबस से बाहर ही है, ठीक है, जो सिलेबस है फिज़िक्स केमिस्ट्री का या नर्सिंग एप्टीट्यूड का, इन्होंने जो क्वेश्चंस बनाए थे वो कम्प्लीटली जो पेपर था वो पूरी तरह से गलत यहाँ पे पेपर बनाया गया था, ठीक है। तो ये पेपर आपका 100% यहाँ पे दोबारा होगा। और जो है पंत सर ने ऑलरेडी यहाँ पे जो है मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें ऑलरेडी ये कहा है कि जो पेपर है वो गलत तरीके से बना हुआ है और उसके ऊपर पूरी तरीके से विचार किया जाएगा। री एग्ज़ाम्स पे वो सोचेंगे कि री एग्ज़ाम्स कराना है और किस तरीके से यहाँ पे री एग्ज़ाम्स कराना है, कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो टाइम लग सकता है। फ़िलहाल मेरे सभी स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि अपनी तैयारी अभी भी जारी रखिए, ठीक है। कभी भी आपके पास में कभी भी नोटिफिकेशंस यहाँ पे आ सकता है री एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, एक्स्ट्रा टाइम समझ के इसको और अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी अगर कोई अपडेट आती तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। बाकी जो सॉल्यूशंस है पेपर का, जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस का जो ये पेपर आया हुआ था जो हाल ही में हुआ है, उसका जो सॉल्यूशंस है वो जल्द यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। टाइम लगती है उस वीडियो को अपलोड कर दूँगा, ठीक है।